तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में, डेट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, है ना। हालांकि फिनोमिनास बड़े अच्छे अच्छे हैं, आपको वन बाई वन करके सारे फिनोमिना समझा जाएंगे, लेकिन जो थ्योरी बहुत ज्यादा समय लगेगा लिखने में वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से कॉपी में नोट्स बनाते चले, है ना। बाकी मैं यहाँ पे समझाते चलता हूँ आपको जल्दी जल्दी। तो देखिए, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले इसमें समझ ही गए होंगे कि कौन से हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो आई, है ना। या आप ऐसा बोलो, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान ने हमें दी है इस दुनिया को देखने के लिए, तो उसको हम ह्यूमन आई कहते हैं। तो आई के बारे में हमें समझना है थोड़ा सा ना। हालांकि ये जो आई के बारे में हम चीजें समझ रहे हैं वो बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं होंगे बच्चों यहाँ पे, है ना। तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने बायोलॉजी टीचर से पूछेंगे। यहाँ पे मैं केवल उसका स्ट्रक्चर की बात करूंगा और डिफेक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे, जरूरी होंगे। तो हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। हम ह्यूमन आई के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बात आप पढ़ते समय ध्यान देना, इसमें सिर्फ फिजिक्स के एस्पेक्ट्स को और इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना है। तो वो हम समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई की डेफिनेशन दी गई है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन है, मतलब ये लाइट को सेंस करता है बच्चों, ऑफ आवर बॉडी बाई विच वी सी दिस कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाए। तो देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पर कि होता क्या है कि ये हमारी जो है ह्यूमन आई इस तरीके से। तो ह्यूमन आई में पीछे बच्चों एक सेंसरी स्क्रीन होती है, ऐसा मानो, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें और क्लियरिटी समझ में आएगा। ह्यूमन जो हमारी आई है, तो आंख के अंदर जो लाइट रेज आती है बच्चों, ऐसे लाइट रेज, तो ये लाइट रेज जो है, इस लाइट रेज को, ये जो स्क्रीन होती है हमारी आंखों के अंदर, रेटिना, ये एक्साइट होती है। जैसे इसमें लाइट आती है, लाइट रेज आती है, तो आप आगे जाके पढ़ोगे ना कि ये लाइट रेज जो होती हैं बच्चों, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये वेव्स होती हैं एक्चुअली में, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड डेवलप करता है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो इन दोनों दोनों फील्ड होती हैं इसमें। लाइट में दोनों प्रकार की फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो आप सोचो, जब ये लाइट वेव्स आ रही होती हैं, ईएम वेव्स आती हैं और हमारी आंखों में एंटर करती हैं, तो ये रेटिना को हिट करती है बच्चों। तो रेटिना जो है ये रेस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। रेटिना मतलब इस तरीके से सेंसरी सेंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जैसे ही ये रेटिना पे गिरती हैं तो इसको सेंस कर लेता है, रेटिना सेंस कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिर वो लाइट को सेंस कर लेता है, और लाइट को सेंस करके हमें वो फोटो दिखाता है, जो चीजें हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है कौन बच्चों? ह्यूमन आई। तो ये सेंसरी ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी फोटो बननी है, जो हमारे ब्रेन को फिर दिखती है हमारी आई के थ्रू, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करते हैं, इसलिए इसको सेंसरी ऑर्गन कहा गया है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है। तो देखने के लिए हमेशा याद रखेंगे, अगर कभी बाई चांस आपको कोई पूछ ले कि देखने के लिए, क्योंकि लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखने के लिए हेल्पफुल है, तो उसको आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे देखने में मदद नहीं करता, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, वो बात अलग है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रेटिना को एक्साइट नहीं करता। एक्साइट कौन करता है रेटिना को? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी लाइट वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उसी के थ्रू हम देखते हैं ना। तो इसको कभी कभी लाइट वेक्टर भी कहा जाता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी जनरल नॉलेज के लिए। तो आप ये चीज याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी आंखें, आंखों में एक स्क्रीन टाइप होता है जिसमें फोटो बनती है। जो भी हम चीजें देखते हैं वो फोटो इसलिए बनती है क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो रेटिना सेंस करता है, और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हिट करती है, रेटिना एक्साइट होता है, और फिर हमें फोटो दिखाई देती है, और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें समझ में आता है कि हम कुछ देख रहे हैं। आई होप आपको ये बेसिक जो है प्रोसेस ये समझ में आया होगा। अब हम इसका डिटेल डायग्राम बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर है ना हमारे ह्यूमन आई का, उसको हम बनाते हैं। तो होता क्या बच्चों कि यहाँ पर इस तरीके से
एक लेंस रहता है बच्चों, और ये जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस बना होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। अब और ये जो आई लेंस होता है बच्चों, ये ऐसे मसल से इस तरीके से ऐसे मसल से अटैच होता है, और फिर ये पूरा अंदर ऐसे स्फेरिकल शेप में आपकी आई रहती है, ऐसे इस तरीके से आपकी आई रहती है, पूरा स्फेरिकल शेप होता है। और ये बाहर ऐसे थोड़ी सी ऐसे लेयरिंग रहती है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ये बल्ज आउट पोर्शन रहता है आई में। अभी मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सी चीज क्या करेगा और स्ट्रक्चर क्या क्या है। और ये इस तरीके से हमारी आई बॉल होती है ना, तो यहीं पे हमें सब चीजें दिखती हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है जिससे लाइट रे अंदर जाएंगी, और ये कॉन्वेक्स टाइप का है, देखो ये बाहर निकला है, बल्जिंग आउट एरिया है, इसको बोला जाता है बच्चों कॉर्निया। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमें डस्ट से, वाटर पार्टिकल से हमारी आंखों को बचाने का काम करता है, और ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अच्छा बच्चों, ये कॉर्निया के बाद जो है यहाँ पर ये जो ये है, इसके बीच में एक और वो होता है, एक मसल्स यहाँ पे भी होती है, इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, और उसमें से एक विंडो होती है, छोटी सी विंडो, जिसके थ्रू लाइट रेज जो है वो अंदर जाती है। तो ये जो मसल्स होती है, जैसे आपने अपनी आंखें देखी हैं या किसी की आंखें देखी हो, तो आपको एक ब्लैक कलर का मसल दिखाई देता है, और उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसमें लाइट एंटर करती है। तभी तो आप बोलते हो ना कि किसी की ब्लैक कलर की आईज है, मतलब वो जो मसल है वो कलर कलर बदल सकता है। तो किसी की वो ब्लू कलर की आईज होती है, किसी की आपका आपके ब्लैक कलर की आईज होती हैं, तो वो कलरफुल हो सकती हैं। तो ये मसल होती है, इसको बोलते हैं बच्चों आपका आइरिस, है ना, ये हो जाता है आइरस, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस, इसको आइरिस बोलते हैं। और इसमें जो विंडो होती है जिसमें से लाइट रे जो है वो अंदर एंटर करेगी, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। साथ में बच्चों डायग्राम बनाते चलो, लिखते चलो, है ना, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये आपका प्यूपिल होता है, और फिर मसल होती है जो कलरफुल हो सकती है, किसी की ब्लू हो सकती है, वैम्पायर्स को देखो तो रेड होती है ना। और अगर आप क्या बोलते हैं नॉर्मल देखें तो ब्लैक होती है अधिकतर, या ग्रे भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बीच में एक होल होता है जिसमें से लाइट रे अपनी आंखों में अंदर जाती है, तो उस विंडो को या होल को हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो प्यूपिल है, आइरिस है और कॉर्निया, इसके बीच में एक लिक्विड फिल रहता है, एक लिक्विड फिल होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है बच्चों, जो इसके बीच में फिल होता है कॉर्निया, और ये जो है आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है जिससे के थ्रू रिफ्रेक्शन होगा और हमें इमेज दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको बोलते हैं आई लेंस, है ना बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा आई लेंस। और कई बार इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है ना, क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाए या फिर आई लेंस कहा जाए, बात एक ही है, क्रिस्टलाइन लेंस या फिर आई लेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो, तो इसके बीच में ये आई लेंस है और ये कॉर्निया, इसके बीच में आपका एक लिक्विड फिल होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो ये जो लिक्विड फिल होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं बच्चों एक्वस ह्यूमर। तो ये वाटर लाइक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, बड़ा थिन लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, है ना। और उसके बाद फिर ये लेंस होता है, और लेंस जो है ये दो मसल्स पे टिका होता है ना, आई में। और ये मसल्स इस लेंस की थिकनेस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये जो लेंस जिस मसल्स पे जो है बच्चों यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और ये जो मसल्स हैं इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकती हैं, इनको बोला जाता है सिलेरी मसल्स, इनको कहा जाता है सिलेरी मसल्स, है ना। तो ये आपका सिलेरी मसल्स होगा। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखें, तो जो ये पूरा आई बॉल के अंदर वाली सरफेस है, ये पूरी स्क्रीन है, यहीं पे इमेज बनती है, पूरा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन है, बस यहाँ छोटी सी जगह को छोड़कर ये पूरा स्क्रीन की तरह बिहेव करता है। यहीं पे एक्साइट होते हैं आपके सेल्स, और ये जो स्क्रीन है जिसमें इमेज बनती है, इस पूरी स्क्रीन को, इस पूरे अंदर के स्फेरिकल सरफेस को हम बोलते हैं रेटिना। इसी को रेटिना कहा जाता है बच्चों, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था। तो ये रेटिना इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे एक्साइट करती है, एक्चुअली में इस रेटिना में दो सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होता है और एक कोन्स होता है। तो जो रॉड्स होते हैं बच्चों, वो ब्लैक एंड व्हाइट को देखने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट को जज करने के लिए सेल्स एक्साइट होते हैं। तो रॉड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट को देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं।
और कोन्स नाम के सेल, ये रॉड वाले जो है वो रॉड शेप के स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए हम इनको रॉड्स बोलते हैं। और कोन जो सेल होते हैं वो कॉन शेप के होते हैं। ये कलर्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो आपको कलर देखने के लिए कॉन्स जो है वो हेल्प करते हैं रेटिना में, और रॉड्स जो है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंस समझाने के लिए या ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए हेल्पफुल रहते हैं ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा सेंस करेगा रेटिना, उसका सिग्नल ब्रेन में जाएगा और ब्रेन हमें फोटोग्राफ दिखाएगा। तो सिग्नल्स को कलेक्ट करने का काम यहाँ पे बच्चों नर्व निकलती है जो हमारे ब्रेन तक जाती है। तो ये सिग्नल करंट कनेक्ट करने का काम ये जो नर्व है, तो ये छोटा सा पोर्शन जहाँ पे सारी नर्व निकलती हैं और फिर ये ब्रेन तक जाती हैं। तो यहाँ पर आपका रेटिना नहीं होता, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं और हमें पता चलता है कि हमने कुछ सेंस किया है, तो ब्रेन फिर हमें प्रोसेसिंग करके फोटो दिखाता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ध्यान रखेंगे ऑप्टिक नर्व, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। तो रेटिना आ गया आपको समझ में, ये सारी चीजें समझ में आ गई है ना। इसके बीच में ये जो आई बॉल है स्फेरिकल शेप की, यहाँ पे भी एक लिक्विड फिल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ये थोड़ा सा थिक टाइप का जेली टाइप का लिक्विड होता है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं क्या, विट्रियस ह्यूमर, है ना, विट्रियस विट्रियस ह्यूमर। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो एक्वस ह्यूमर है, लेंस और कॉर्निया के बीच में, और अंदर जो फिल होता है वो होता है विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। ये क्या करता है बच्चों, आई बॉल को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है ना, मतलब उसकी शेप और साइज को मेंटेन करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बच्चों क्लियर होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे आप सामने से अगर आप आंखें देखें ना बच्चों, किसी की सामने से अगर आपको आंखें देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब आप किसी की आईज देखते हैं तो आपको देखो ये जो पार्ट है, ये ब्लैक कलर का जो मसल्स दिखाई देता है, इसमें छोटी सी एक विंडो आपको है। तो ये विंडो जो है वो प्यूपिल है, ये तो आपको पता है। और इसमें जो ये ब्लैक कलर का जो मसल्स है या फिर डायफ्राम है, तो इसको बोला जाता है आइरिस। और इसके आजू बाजू देखो बच्चों, यहाँ पे ये ओपेक जो है एक मटेरियल होता है जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको स्क्लेरा बोलते हैं बच्चों, है ना, स्क्लेरा। अभी नीचे आएगा तो वो पढ़ेंगे। तो आप याद रखना, ये जो इसके अलावा जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन होता है जिसमें से रे ट्रांसमिट नहीं होती है, अंदर नहीं जाती, सिर्फ विंडोज अंदर जाती है, लेकिन ये व्हाइट कलर का एरिया आपको दिखाई देता है किसी भी आंखों को देखोगे, तो इसको स्क्लेरा बोलते हैं। अभी नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर और जितने भी कंपोनेंट्स आई में हैं ये सारे क्लियर होंगे बच्चों और समझ में आए होंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर वन बाई वन करके जो मैंने अभी आपको बोला है वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम वन बाई वन सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, है ना, तो आप इसको कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो ये ह्यूमन आई का बच्चों क्या है, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि वहां बनाने को अगर ह्यूमन आई का सवाल आएगा तो आपको आई, अगर भले ही आप ह्यूमन आई के बारे में कुछ लिखे नहीं, लेकिन डायग्राम जरूर बना के आना है बच्चों, है ना, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने डायग्राम बना लिया होगा, है ना। तो इसके बाद फिर नीचे बढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम है अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, तो अब नीचे आते हैं और जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वन बाई वन करके हम उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कॉर्निया, है ना, जो सबसे आउटर लेयर होता है। तो ये लिखा भी हुआ है, स्मॉल पोर्शन इन फ्रंट ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल के फ्रंट में आपका स्मॉल पोर्शन होता है, विच इज बल्ज्ड, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, एंड इट इज कवर्ड बाई अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये कवर्ड है किससे बच्चों, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर से, विच इज कॉल्ड एज कॉर्निया। उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं ना। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ। फिर ये बोला है लाइट एंटर्स एन आई ओनली थ्रू कॉर्निया। तो लाइट जो है वो कॉर्निया के थ्रू इंटर होता है। रिमेनिंग व्हाइट मेम्ब्रेन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्हाइट मेम्ब्रेन होती है इज ओपेक,
तो व्हाइट मेम्ब्रेन जो उसमें होती है वो ओपेक होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, और उसी को हम बोलते हैं स्क्लेरा, है ना बच्चों। तो ये मैं आपको बता रहा था डायग्राम बनाकर, है ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। फिर उसके बाद आ जाओ नीचे, अपन पढ़ते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। समझा तो मैं सब चुका ही हूं आपको, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से बच्चों आपके ये पॉइंट्स है ना। तो थ्योरी है, मैंने समझा तो दिया ही आपको, बस एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। तो ये स्क्लेरा हमने पढ़ लिया। इसके बाद है आइरिस एंड प्यूपिल। तो इसमें क्या है बच्चों, आइरिस की डेफिनेशन देखो आपको दी गई है, इट इज द डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है, या डाइफ्रैग्म होता है, डाइफ्रैग्म ही बोलते हैं उसको, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड होता है बच्चों, विद अ स्मॉल ओपनिंग, विद अ स्मॉल ओपनिंग, और उसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइरिस बोलते हैं, उसी को आइरिस बोलते हैं। वो जो स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस में, उसको बोला जाता है प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर करती है, मैंने आपको बताया था अभी। द स्मॉल ओपनिंग ऑफ आइरिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल, एंड लाइट एंटर्स इनटू आई थ्रू इट ओनली। तो जो प्यूपिल है वो स्मॉल ओपनिंग है आइरिस में, और उसके थ्रू ही जो है लाइट हमारी आंखों में क्या करती है बच्चों, एंटर करती है ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको ही पढ़ लो आप लोग। आइरिस चेंजेस द साइज, देखो आइरिस जो है वो अपनी साइज चेंज कर सकता है, चेंजेस द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज जो चेंज हो जाती है, मतलब वो जो विंडो है आइरिस में, विंडो वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बेस्ड ऑन सराउंडिंग लाइट। इस बेस पे छोटी या बड़ी होती है कि सराउंडिंग लाइट कैसी है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है बच्चों, मोर लाइट मींस लेस साइज ऑफ प्यूपिल। तो बहुत ज्यादा अगर ब्राइटनेस है, जैसे आप धूप में निकल जाओ तो वहां बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तो कम लाइट अगर एंटर होगी आपकी आंखों में तो भी आसानी से इमेज बन जाएगी, अच्छी इमेज बन जाएगी, है ना। इसलिए वहां पर जो साइज है प्यूपिल की वो बहुत छोटी हो जाती है। जबकि लेस लाइट रात के समय, क्योंकि वहां पे लाइट रेज जो है कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए ओपनिंग की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, प्यूपिल की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो आइरिस है ये प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है, लेस लाइट मींस मोर साइज ऑफ प्यूपिल। इसलिए आपने कभी महसूस किया होगा बच्चों कि अचानक से आप रात में सो के उठे हो और किसी ने बल्ब जला दिया, तो आपकी आंखें चमचमा जाती हैं, मतलब आप आंखों को खोल नहीं पाते हो अच्छे से। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत अंधेरे में थे, तो आपकी साइज ऑफ प्यूपिल बहुत बड़ी थी, मतलब जो प्यूपिल की साइज है वो पूरी खुली हुई थी, विंडो बड़ी थी। तो जैसे ही किसी ने बल्ब जलाया तो पूरी की पूरी लाइट एंटर कर गई, उतनी लाइट की इंटेंसिटी आपका रेटिना जो है वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए आप तुरंत आंखें बंद कर लेते हो, है ना। और फिर धीरे 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 जब खोलते हो तो साइज ऑफ प्यूपिल जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और छोटा कर लेता है साइज को लाइट के हिसाब से, जो आपके रूम में लाइट है, तो वो उसके हिसाब से जब एडजस्ट कर लेता है फिर आपको चमचमाता हुआ नजर नहीं आता है, फिर आपको सही दिखने लगता है ना। तो ये कारण इसलिए है क्योंकि अंधेरे में आपकी प्यूपिल की जो साइज है वो आइरिस जो है बड़ा कर देता है, ताकि ज्यादा लाइट गैदर हो पाए और इमेज जो है वो अच्छे से बन पाए। और दूसरा जो होता है बच्चों, आपका लेस मोर लाइट में साइज की ज्यादा की जरूरत होती नहीं है, तो उसकी साइज छोटी कर देता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, आइरिस और प्यूपिल वाला, है ना। तो इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको।